हमारा देश एक टाइम पे दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शुगर एक्सपोर्टर था, बट आज नौबत ऐसी आ गई है कि हमें शुगर इंपोर्ट करना पड़ रहा है। पिछले एक महीने में शुगर का प्राइस 20 रुपए से बढ़ चुका है। पिछले 2 महीने में शुगर का प्राइस 40% से बढ़ चुका है। एंड इस सब के पीछे सबसे बड़ा रीजन बताया जा रहा है एथेनॉल। सरकार करीब 8 साल बाद 10 लाख टन कच्ची चीनी का आयात कर रही है। जैसे मोदी सरकार बिल्कुल अनपढ़ लोगों की सरकार है। एग्जैक्टली ये सिचुएशन कैसे बनी इसे समझने के लिए आईसीआरए का ये डेटा समझो, जहां बताया गया है कि इंडिया ने शुगर ईयर 2025 एंड 26 में करीब 31.1 मिलियन टन ऑफ शुगर प्रोड्यूस किया, जिसमें से 0.7 मिलियन हमने एक्सपोर्ट कर दिया एंड 3.1 मिलियन हमने सीधा डाइवर्ट कर दिया एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए, जिसके बाद डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए हमारे पास बचा करीब 27.2 मिलियन टन ऑफ शुगर। बट यहाँ एक प्रॉब्लम शुरू हुई, क्योंकि हमारा डोमेस्टिक कंजम्पशन एस्टिमेट किया जा रहा है अराउंड 28.3 मिलियन टन ऑफ शुगर, जो कि करंट कैपेसिटी से करीब 1 मिलियन ज्यादा है। एंड दिखने में ये सिर्फ 1 मिलियन ज्यादा लग रहा होगा, बट माइंड यू हम पूरा 27 मिलियन टन ऑफ शुगर खत्म नहीं कर सकते। हर साल के एंड में हमें अच्छा खासा स्टॉक रखना भी पड़ता है। एंड बस उसी क्राइटेरिया को फॉलो करने के लिए सरकार ने अक्टूबर एंड तक इंपोर्टेड रॉ शुगर पे टैरिफ 0 कर दिया है, जो कि यूजुअली 100% होता है। ऑल्सो आपको पता ही होगा कि भारत में फेस्टिव सीजन आने वाला है, जहां बड़े बड़े खाने पीने के ब्रांड्स काफी ज्यादा शुगर होल्ड कर लेते हैं अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। पर सरकार ने इन्हें भी अल्टीमेटम देके कहा है कि कोई भी ब्रांड अपने 15 दिन के नीड से ज्यादा शुगर नहीं रख सकता। अब ये सब तो ठीक है, बट द पॉइंट इज ये सब करने की नौबत आई ही क्यों? अगर आप ये चीज सरकार से पूछोगे तो शायद वो आपको जवाब ना दे, बट इसका सबसे बड़ा रीजन है लेस रेनफॉल एंड एथेनॉल प्रोडक्शन। देखो, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक में इस बार बारिश कम हुई है, जिसके कारण शुगर केन प्रोडक्शन भी कम हुआ। अब अगर एथेनॉल प्रोडक्शन नहीं हो रहा होता तो शुगर की ऐसी कमी पता नहीं चलती, बट बिकॉज ऑफ एथेनॉल कंज्यूमर्स के लिए शुगर की कमी देखने मिल रही है। हालांकि भारत का 1/3 एथेनॉल ही शुगर केन से बन रहा है। इस चार्ट को देखिए एंड नोटिस कीजिए कि कैसे हर साल एथेनॉल के लिए कम से कम शुगर यूज किया जा रहा है, बट द प्रॉब्लम इज कमी फिर भी देखने मिल रही है। एंड सरकार को इस चीज का बैकलैश फेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड लोग अपनी खराब होती हुई गाड़ियों से परेशान है, एंड अब तो शक्कर भी महंगा मिलने लगा। इंडियन लास्ट 24 आवर्स ओपनली बोल रहा है कि इस सब में सरकार के साइड से भारी मिसमैनेजमेंट देखने मिल रही है। एंड अगर इस चीज को कोई डिफेंड करता हुआ दिखे तो समझ जाना वो आपको मिसगाइड कर रहा है। इंडियन लास्ट 24 आवर्स की टीम ने एक्सपर्ट्स के बयानों को एनालाइज करके एंड मल्टीपल रिपोर्ट्स को गो थ्रू करके इस गलती को आपके सामने रखा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है, तो आप में से 90% लोग बोलेंगे शुगर मिल ओनर्स का। बट ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और देखने मिल रही है, जहां शुगर मिल ओनर्स स्पेशली महाराष्ट्र के बोल रहे हैं कि एथेनॉल के कारण उनका नुकसान हो रहा है। आई नो ये चीज सुनने में थोड़ी अनबिलीवेबल साउंड कर रही है, बट ट्रस्ट मी, इसके पीछे काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। जिसे समझना चाहते हो तो फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को एंड ये वीडियो एंड तक देखो। जहां सबसे पहले ये समझो कि ये पूरा माजरा शुरू हुआ 2018 में, जब एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई। इसी दौरान महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने शुगर मिल ओनर्स को एनकरेज किया अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी एक्सपैंड करने के लिए, और उनसे वादा किया कि उनका अच्छा खासा परसेंटेज ऑफ प्रोडक्शन एथेनॉल के लिए ले लिया जाएगा। जिसको देखते हुए महाराष्ट्र के 210 शुगर मिल्स में से 119 ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी। एंड ये लोग मिलकर साल का 396 से 424 करोड़ लीटर एथेनॉल बनाने का रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करने लगे, जिसे मोलासिस बोला जाता है। और शुरुआत में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इनका 60% आउटपुट खरीद भी रही थी, बट कट टू 2026 ऑयल कंपनीज आज उनसे बस 26 से 27% आउटपुट खरीद रही है, क्योंकि अब एथेनॉल बनाने के लिए कॉर्न एंड राइस का ज्यादा यूज किया जा रहा है। एंड यहीं से इन शुगर मिल्स की दिक्कत शुरू हुई, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट अब तक रिकवर नहीं हुआ था, पर कंपनीज ने इनसे रॉ मटेरियल लेना कम कर दिया। जिसे देखते हुए शुगर एंड बायोफ्यूल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए शुगर केन का शेयर बढ़ाने की डिमांड की, और वेस्टर्न शुगर मिल्स एसोसिएशन ने भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से सेम डिमांड की। बट एक बीजेपी पॉलिटिशियन के अकॉर्डिंग शुगर केन का शेयर एथेनॉल बनाने के लिए बढ़ने की जगह और कम होने वाला है, क्योंकि 2027 में पंजाब इलेक्शन है। एंड माइंड यू, पंजाब वही स्टेट है जहां से एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सबसे ज्यादा राइस प्रोक्योर किया जाता है। अब शुगर मिल ओनर्स को खुश करने के लिए पंजाब के फार्मर्स को दुखी थोड़ी किया जाएगा, वो भी इलेक्शन सीजन में। इसी सब के कारण ही महाराष्ट्र एंड कर्नाटक के शुगर मिल ओनर्स की समस्या बढ़ी रही थी कि उतने में इस साल बारिश भी कम हुई, जिसके कारण शुगर केन की फसल में भी कमी देखने मिली। एंड इसी कारण से आज शुगर का प्राइस अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका है, जिसे देखते हुए सरकार एथेनॉल बनाने के लिए इन शुगर मिल से बी कैटेगरी रॉ मटेरियल की जगह सी कैटेगरी रॉ मटेरियल लेगी, जिसमें शुगर की क्वांटिटी भी कम होती है एंड उसका प्राइस भी कम होता है। बी कैटेगरी रॉ मटेरियल 60 रुपए 70 पैसे पर लीटर का था, बट सी कैटेगरी रॉ मटेरियल 57 रुपीज 97 पैसे का होगा। देखने में तो ये सिर्फ 3 रुपए का फर्क है, बट करोड़ों के ट्रांजैक्शन में ये करोड़ों का फर्क होगा, जिसके कारण इन मिल्स का रिकवरी रेट और स्लो हो जाएगा एंड एथेनॉल इनके लिए और बड़ा बोझ बन जाएगा। पर अब आम जनता की तरफ से भी एक सवाल उठता है कि अगर आप सस्ता रॉ मटेरियल यूज करोगे तो क्या पेट्रोल का प्राइस भी कम होगा? एथेनॉल के अगेंस्ट सवाल काफी खड़े होते हुए दिख रहे हैं। एक तरफ से ऑपोजिशन अपोज कर रही है और दूसरी तरफ जनता नाराज बैठी है। ऐसे में अब देखना यह होगा कि अक्टूबर एंड में क्या डिसीजन लिया जाएगा।